भेद ज्ञान और वीतरागता की ही अद्भुत महिमा है। इसकी चर्चा अपन ने यहाँ कल तक की है। विवेक पूर्वक परिग्रह का त्याग, महिमा त्याग की है, लेकिन विवेक पूर्वक त्याग की विशेष महिमा है, अकेले त्याग की नहीं। जिसे हम त्याग समझते हैं, माने छोड़ने को त्याग, वो तो परिस्थितियां अपने आप छुड़ा देती है। हम क्या छोड़ेंगे? हम क्या घर बार छोड़ेंगे? परिस्थिति से अपने आप घर बार छूट जाता है। जीवन पूरा होने पर संयोग अपने आप छूट जाते हैं। इसलिए ऐसे छोड़ने की महिमा नहीं है, लेकिन विवेक पूर्वक वीतरागी होकर के रागादि छोड़कर, कषाय भाव छोड़कर उनके प्रति अपनापन और तन्मयता छोड़ना, ये वास्तव में छोड़ना है। छूटेगा तो दोनों परिस्थितियों में, क्योंकि पुद्गल परावर्तन की दृष्टि से देखें तो कोई पुद्गल ऐसा नहीं है जो पुद्गल अनादिकाल से हमारे साथ में हो। माने जितने पुद्गल परमाणुओं का समागम होता है, संयोग होता है, वो थोड़े समय में अपने आप छूट ही जाता है। नियम से छूटेगा ही छूटेगा। तो जो नियम से छूटने ही वाला है, उसको छोड़ने के लिए क्यों इतनी महिमा गाई जा रही है? उसको छोड़ने की एक गीत नहीं गाए जा रहे। यहाँ संयोगों को छोड़ने की बात नहीं चल रही। यहाँ घर बार, परिवार और परिग्रह को छोड़ने की बात नहीं चल रही। यहाँ तो जो घर बार, परिग्रह आदि है, उनके प्रति अपनापन, जो असली परिग्रह है, उसके त्याग की बात चल रही है। वह लोगों को इस बात की समझ नहीं होती है, अंतरंग परिग्रह की तरफ ध्यान नहीं जाता है, तो बाह्य परिग्रह को ही छोड़ने और जोड़ने में लगे रहते हैं। बहुत से लोग दुनिया में 99% लोग तो जोड़ने के नाम पर परेशान हैं, आकुलित हैं, जोड़ जोड़ के सुखी होना चाहते हैं। लेकिन 1% ऐसे भी अज्ञानी दिखते हैं जो छोड़कर सुखी होना चाहते हैं, लेकिन जोड़ने से जुड़ता नहीं और छोड़ने से छूटता नहीं, ये कोई समझना ही नहीं चाहता। ये संयोग हमारे छोड़ने से नहीं छूटते हैं, ये हमारे जोड़ने से नहीं जुड़ते हैं। तो फिर त्याग के गीत क्यों गाए? त्याग का मतलब जो आपके संयोग रूप मिल गए हैं आपको, तो ये आप उनके प्रति अपनापन तोड़ दो, ये त्यागना है। हम कैसे छोड़ पाएंगे? और सबसे बड़ा परिग्रह तो ये शरीर है, ठीक है ना? ये कैसे छूटेगा? क्योंकि सारे परिग्रह इसके साथ में है ना। हमने कल परसों भी इसके बारे में बात कही। इससे यदि संपर्क है तो सबसे संपर्क है, इससे संपर्क टूट गया, सबसे टूट गया। तो असली परिग्रह तो ये शरीर है। अब छोड़ो इसको, कैसे छोड़ोगे? इसलिए आचार्यों ने स्पष्ट कह दिया कि भैया शरीर आदि बाह्य परिग्रहों को छोड़ने की बात यहाँ नहीं है। शरीर आदि बाह्य परिग्रहों के साथ में है, अपनापन, तन्मयता, एकत्व छोड़ने की यहाँ बात है। उसका नाम वीतरागता है, और वो वीतरागता समझ पूर्वक होती है। इसलिए भेद ज्ञान पूर्वक वीतरागता की यहाँ
प्रेरणा दी गई। फिर प्रशंसा करते हैं बाल ब्रह्मचारियों की। ये प्रशंसा वैसी प्रशंसा है जैसी प्रशंसा पीछे भी की गई थी त्यागियों की बात करते हुए। बाल ब्रह्मचारियों की प्रशंसा कह करके कहना चाहते हैं बिना भोगी छोड़ दिया, पहले से ही त्याग कर दिया, भोग सामग्री मिलने पर भी न भोगे, उसकी महिमा है। ठीक है, मैंने एक तो ऐसे कई 3 तरह की बात कही थी पीछे। एक तो ऐसी बात कही थी कि भोग करके छोड़ देवे, हमें प्राप्त हुआ, हमने भोगा, सब हमारे को मिला, लेकिन फिर उसमें हमारे को सुख नहीं लगा, इसलिए हम उसको छोड़ करके और दीक्षा लेके चले गए। तो कुछ इस तरह की बात कही थी कि छोड़ तो देंगे, नहीं भोगेंगे कोई बात नहीं, लेकिन इकट्ठा किया और बिना भोगे छोड़ दिया नहीं। बस एक ने बहुत सामग्री इकट्ठी की थी, खूब भोग लिया, तृप्त हो गया, सुख नहीं मिला और उसका त्याग कर दिया। 102 नंबर के श्लोक में बात थी, इसमें आया भी, यहाँ इसी में भावार्थ में लिखिए, चंद क्रमांक 102 में कहे गए 3 प्रकार की। मैंने एक तो वो हो गए, ठीक है। दूसरे कौन हुए? वो ये कहते हैं अरे भोग करके छोड़ने में क्या दम है, बिना भोगे छोड़ो, वो महत्वपूर्ण है। तो बिना भोगे छोड़े, लेकिन ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोग कहेंगे अरे कुछ नहीं था, इसने क्या छोड़ा। तो भले इकट्ठा तो कर लूं, भोगूंगा नहीं, तो वो उनसे तो श्रेष्ठ हैं, बिना भोगे छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन इकट्ठा करने में तो लगे। तीसरे प्रकार के वे हैं जो सर्वोत्कृष्ट कहे गए, जिन्होंने कुमार अवस्था में ही, जिन्होंने बाल्य अवस्था में ही, आचार्य कुंद जैसे, जिन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ले ली, न भोगना और न इकट्ठा करना, भोगे पहले ही कुमार अवस्था में ही जिन्होंने त्याग कर दिया समस्त विषयों का, ऐसे जीव वास्तव में धन्य है और उनकी यहाँ ये प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए आप 100 नंबर के पेज पर ये बाल ब्रह्मचारियों की प्रशंसा, ये मूल प्रकरण है। विवेक पूर्वक त्याग करने वाले पुरुषों में, जिन लोगों ने विवेक पूर्वक त्याग किया है, ऐसे पुरुषों में सर्वोत्तम त्याग करने वाले पुरुष की प्रशंसा आगामी छंद में करते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी कुमार को अचरज सहित नमन बहुबार। देखिए क्या कह रहे हैं, भोगों को तजने से जिनका है उच्छिष्ट सकल संसार, भोगों को जिन्होंने त्याग दिया है उससे जिनका सारा का सारा संसार कैसा हो गया है, उच्छिष्ट हो गया है। उच्छिष्ट हो गया है माने जूठन के समान। उच्छिष्ट शब्द का अर्थ दिया है नीचे जूठन। जिन्होंने सारे जगत को, जिन्होंने सारे संसार को जूठन के समान जान करके छोड़ दिया है, ऐसे ब्रह्मचर्यधारी कुमार को, ऐसे ब्रह्मचर्य के धारक, जिनको कुमार अवस्था में ही जिन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया है, उनको अचरज सहित नमन बहुबार, उनको हम बड़े आश्चर्य से बारंबार नमस्कार करते हैं। देखिए कौन कर रहा है, नमस्तस्मै, किसने दिए हैं ये शब्द? गुणभद्राचार्य कह रहे हैं, माने गृहस्थ लोग ऐसे कुमार मुनिराजों को नमस्कार करें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कह रहे हैं नमस्तस्मै येन चित्रम नमस्तस्मै, कुमार ब्रह्मचारी ने, कुमार अवस्था में ही दीक्षा ले लेने वाले, घर गृहस्थी संसार परिग्रह का त्याग कर देने वाले ऐसे मुनिराजों को गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि हम भी बारंबार नमस्कार करते हैं, क्योंकि धन्य है वे जीव। समझिए आप, इन्होंने हो सकता है युवा अवस्था में आकर के दीक्षा ली हो, तो इनको लगता है ये तो हमसे भी श्रेष्ठ हैं, ये तो हमसे भी 2 कदम आगे हैं, सोचते हैं ना ऐसा।
अरे हमने तो इस उम्र में आकर के, जैसे देखो छोटे छोटे से बच्चों को देख करके, छोटे छोटे से बच्चे जब प्रवचन करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे तत्व ज्ञान से युक्त होते हैं, अपने बुलाते रहते हैं विद्यार्थियों को यहाँ, तो अपने अरे इतना सा बालक देखो, ये तो हमने तो 40 साल की उम्र में आकर के पढ़ना शुरू किया था, और ये देखो आप 15 साल की उम्र में ही, क्या गजब, धन्य है इसका तो जीवन। आने वाले एक से एक बढ़ करके आते हैं सब। तो उनकी योग्यता को देख करके, उनकी ज्ञान सामर्थ्य को देख करके हम भी वास्तव में ऐसा सोचते हैं कि यार गजब है इनका तो ज्ञान, इनका क्षयोक्षम, इनका जीवन, उनको देख देख करके अपने को भी ऐसा लगता है। ऐसी ही बात यहाँ कह रहे हैं। यद्यपि हमारा भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमसे अच्छा स्वाध्याय हो उन विद्यार्थियों का, लेकिन फिर भी उनकी उम्र के हिसाब से और उनकी योग्यता, उम्र और योग्यता को देख करके हमारे को उनकी महिमा आए बिना नहीं रहती। ऐसे ही कह रहे हैं कि कोई गुणभद्राचार्य से वो 11 साल के मुनिराज कोई बहुत महान हो गए हो, ऐसी बात नहीं है। तो दोनों ही 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती, लेकिन फिर गुणभद्राचार्य क्यों महिमा गा रहे हैं, क्यों उनको नमन करने की बात कर रहे हैं, कि इसलिए कि यह हम तो 45 साल की उम्र के और ये 10-12 साल की उम्र का, धन्य है ये तो वास्तव में, इसने तो अपने जीवन को सफल कर लिया, धन्य कर लिया। तो उनकी महिमा गा रहे हैं यहाँ। देखिए आप, अचरज सहित नमन बहुबार, नमस्तस्मयी, नमस्कार करते हैं उनको, बारंबार नमस्कार करते हैं। अर्थ, उस कुमार ब्रह्मचारी को हमारा नमस्कार हो। हमारा नमस्कार हो माने पद्यानुवाद कर्ता का नहीं, हमारा नमस्कार हो मतलब आचार्य देव का नमस्कार हो, और वास्तव में भी नमस्कार करने योग्य हैं। उम्र से नहीं, योग्यता से बंधन है, ठीक है ना। उम्र तो आप समझ लो, महावीर स्वामी की 72 वर्ष थी और बाबूजी की 85 वर्ष है, तो महावीर स्वामी को नमस्कार करें कि नहीं करें? मेरे से छोटा महावीर कह के बुलाए उसको। टोडरमल जी से 45 साल के थे, हम तो 55 के हो गए, बोलो, तो टोडरमल जी को नमस्कार करें कि नहीं करें? अरे भाई, उम्र से क्या लेना देना है, बात तो उनकी योग्यता की है। हाँ, करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदार। ध्यानत राय जी की पंक्ति है। करी विनय बहुगुण, उत्तम मार्ग धर्म का अर्घ है। विनय करना कि किसकी, कि बहुगुण, जिनमें गुण विशेष हो, जो गुणों में हमसे बड़े हो, उनका बहुमान करना, उनकी विनय करना, उनको नमस्कार करना, उनको वंदन करना। करी विनय किसको, कि बहुगुण। और एक और बात कह दी, लेकिन ये कोई बड़े गुण ऐसे कोई नमस्कार करने योग्य वही नहीं, एक और बात कही है साथ में, कि बड़े जन की, जो उम्र में बड़े हो वे भी विनय करने। नहीं, पहला बंधन किसे है, कि करी विनय बहुगुण। ये साहब गुणवान नहीं हो तो क्या, अब हम तो इतने पढ़े लिखे, और हमारे दादाजी तो कुछ पढ़े लिखे ही नहीं है कुछ भी, हमारे में कितने गुण हैं, है ना। हम MA PhD, बोलो आप इतने पढ़े लिखे, लेकिन बड़े जन की, आपके दादाजी हैं, पिताजी हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, है ना, तो उनकी भी विनय करना, उनको भी वंदन करना। करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। यहाँ क्या बात कर रहे हैं, उन कुमार ब्रह्मचारी को हमारा नमस्कार हो, कि क्यों नमस्कार कर रहे हो, कि जिसने भोगे बिना ही विषयों का त्याग करके समस्त विषयों को अपनी झूठन बना दिया है। यह आश्चर्यकारी कार्य है, ये बहुत बड़ा कार्य हो गया। कुमारावस्थायाम मपि निज बलाद्येन विजित है महावीर स्वामी। ऐसे महावीर स्वामी को वंदन करते हैं कि 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर के निकल गए, कुमार अवस्था में ही, और उससे भी अल्प अवस्था की बात करते हैं यहाँ। तो छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। ये कमाल है क्या, आखिर क्या देखा उन्होंने। खेलने की उम्र है, साथ में छोटे छोटे से बच्चे खेल रहे हैं, और एक मुनि बनकर के जाने की भावना भाता है। भावना क्या भाता है, दिगंबर मुनिराज के साथ में ही चल देता है। ऐसे ऐसे मुनिराज
ये जीवन में कपड़े नहीं पहने, बोलो जिनसेन आचार्य, जीवन भर कपड़े नहीं पहने, जन्म से कपड़े नहीं पहने जिन्होंने, ये बात करते हो आप? 7-8 साल के थे तब तक नहीं पहने होंगे, जो भी जैसी परिस्थिति रही हो, घर की परिस्थिति रही हो, छोटे छोटे बच्चे रंगे घूमते रहते हैं, हाँ जो भी हो, गाँव में देहात में जैसे भी रहे, हाँ ऐसे ही डोलते रहते। और ये लेकिन कौन से जमाने की बात है ये? वो उस जमाने की बात है जिस जमाने में कपड़े इतने नहीं हुआ करते थे। 2000 साल पहले की बात है क्या? हाँ, कई तरह के वस्त्रों की चर्चा की। आज से 40 साल पहले शिखर जी पहाड़ पे वंदना करने जाते थे तो खाली वो छोटी सी चड्डी नुमा बच्चे पहने रहते थे, बाकी ऊपर बनियान वगैरह कुछ नहीं होता भी है। नहीं, सर्दियों के समय, ठंडी के समय, हाँ 40 साल पहले ही। तो खैर अब 40 साल को 400 साल पहले ले जाओ आप, तो क्या स्थिति होगी? बोलो, अब कोई मुनिराज का संग निकला उधर से और वो बालक खेल रहा था और खेलते खेलते ही उसकी जो प्रवृत्तियां देखी और उन्होंने निवेदन किया कि इस बालक को हमारे साथ ही ले जाना चाहते और दीक्षा दे दी और उसको ले गए साथ। हाँ, सब कई तरह के प्रमाण मिलते हैं अपने को, जो भी रही वो बात। जिनसेन आचार्य धन्य है ऐसे मुनिराज। छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। आखिर कमाल किस चीज का है? मुनि बन गए इस बात का कमाल नहीं है। ये मुनि बन करके उनको मिला क्या? क्या चीज मिलने पर उन्होंने उस अवस्था को अंगीकार किया? कुछ ऐसा अपूर्व आनंद मिल गया अंतरंग से। माने कैसी बात कर रहे हैं, देखो आप क्या कहा, समस्त विषयों को झूठन बना दिया है। आश्चर्यकारी कार्य है ये कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है। और बहुत होते हो ऐसी बात नहीं है, कोई गिने चुने ही होते हैं जो 10-11 वर्ष की उम्र में 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले लेते हैं, वैसे साधारण मिलेंगे नहीं। होती थी कितनी थी, 8 वर्ष की उम्र में सम्यक तो ले ले और दीक्षा ले ले, बोलो आप 8 साल की उम्र में दीक्षा आदि लेकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले, कितनी सी उम्र होती है? ऐसा लगता है 8 साल की उम्र में वो कैसे सम्यक दर्शन ले लेते होंगे, ऐसा लगता नहीं। समदर्शी 8 साल की होगी। 60 में जोर आता है, 60 में जोर आता है, 60 में जोर आता है। अब ऐसे छोटे से बच्चों को देख करके अपने कैसे सम्यक दर्शन लेते होंगे, क्या समझते होंगे, क्या भेद विज्ञान होता है, सहजता से होता है सब काम। लेकिन पूर्व के संस्कार और वर्तमान का ज्ञान और क्षयोक्षम ऐसे योग्य हो जाता है कि वो भेद विज्ञान कर सके, शरीर आत्मा को भिन्न देख सके, भिन्न अनुभव कर सके। कम होते हैं लेकिन हो सकता है ये काम 8 वर्ष की उम्र में भी, इसलिए उनकी महिमा है, आश्चर्यकारी कार्य है। देखिए भावार्थ, पहले छंद क्रमांक 102 में कहे गए 3 प्रकार के त्यागियों में भोग सामग्री उपलब्ध होने पर भी वैराग्य के कारण उन्हें भोगे बिना ही छोड़कर कुमार अवस्था में ही दीक्षा धारण करने वाले सर्वोत्कृष्ट त्यागी हैं। पहले भी कही थी ये बात 102 नंबर के छंद में, भोगे बिना ही त्याग देने वाले सर्वोत्कृष्ट त्यागी हैं। 3 तरह के त्यागी कहे थे। एक त्यागी तो ऐसे कहे थे जिनमें ये बात कही थी कि त्याग तो कर रहे हैं, भोगा भी है और फिर छोड़ने से पहले अपने बच्चों को, बाल बच्चों को दे करके और फिर छोड़े। स्वयं ने तो छोड़ा है लेकिन छोड़ने से पहले भोगा भी है, खूब भोग लिया। अब उम्र हो गई 83 वर्ष की, ठीक है ना, बच्चों को राजपाट दे दो कि भैया हमने तो भोग लिया, हमारी तो उम्र हो गई, अब दीक्षा लेनी है, अब तो एक काम करो तुम लोग संभाल लो इसको और फिर खुद दीक्षा लेकर के चले गए। ये तो पहले प्रकार के त्यागी। त्यागी तो यही था, कुछ भी हो जाए। दूसरे प्रकार के त्यागी वे कि भोगा तो है स्वयं ने, लेकिन भोगने के बाद में अब इसको कौन संभालेगा, इस बात की चिंता किए बिना ही छोड़ के चले गए। ये उनसे उत्कृष्ट है।
और तीसरे प्रकार के त्यागी वे हैं जिन्होंने भोगने के पहले ही त्याग कर दिया। तो वो जो भोगा ही नहीं उन्होंने, जिन्होंने राज्य किया ही नहीं, पार्श्वनाथ जैसे, महावीर स्वामी जैसे, राज्य किया ही नहीं जिन्होंने, राजकुमार अवस्था में ही जिन्होंने दीक्षा ले ली। तो ये तीसरे प्रकार के त्यागियों की बात कर रहे हैं और उनके बारे में क्या कह रहे हैं? वैराग्य के कारण उन्होंने भोगे बिना ही छोड़कर, किसको छोड़कर? कि सामग्री उपलब्ध होने पर भी, सामग्री तो उपलब्ध थी, राजकुमार थे, राजपुत्र थे, लेकिन राज्य नहीं किया उन्होंने। उसके पहले ही सामग्री उपलब्ध होने पर भी भोगे बिना ही कुमार अवस्था में ही दीक्षा धारण करने वाले सर्वोत्कृष्ट त्यागी हैं। भोगने के बाद विषय सामग्री को छोड़ने में कोई आश्चर्य नहीं है। भोगने के बाद छोड़ने में कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि भोग करके छोड़ने वाले तो बहुत दिखाई देते हैं। छूट भी जाती है और छोड़ भी देते हैं। अरे बाजार से कोई अच्छे कपड़े लेकर के आए आप, उनको पहनते पहनते बोर हो जाने पर छोड़ देने में क्या आश्चर्य है? सभी छोड़ देते। फिर 2 साल हो गए पहनते हुए, 10 साल हो गए पहनते हुए, अब बस मन भर गया, आज भी है नया का नया, मन भर गया बस, अब नहीं, अब तो दे दो किसी को। फटता नहीं है, खराब नहीं होता है। आपने यदि उसका त्याग कर दिया, आपने यदि वो किसी को दे दिया, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? भोग के छोड़ने में कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। छूट भी जाता है और छोड़ भी देते हैं। आप बर्तनों को छोड़ सकते हो, अपने कपड़ों को छोड़ सकते हो, गहनों को छोड़ सकते हो। छोड़ने का मतलब बदलवा सकते, पुराने हो गए नया बनवा लेते हैं, ये दे करके, ये तोड़वा करके, ये खूब पहन लिया। आप गाड़ी छोड़ सकते हैं, पुरानी हो गई, अब नहीं, अब नहीं है। आप मोबाइल छोड़ सकते हैं, अब छोड़ दो इसको, अब नया भी बेकार हो गया। ये कह रहे हैं भोग के छोड़ने में कोई दम नहीं है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु सामग्री मिलने पर भी भोग किए बिना उनका त्याग करने में आश्चर्य ही नहीं, बड़ा आश्चर्य है। मिलने पर भी, होने पर भी, मौजूद होने पर भी। देखो, भोजन नहीं मिलने, इसलिए अनशन की अपेक्षा से उन्होंने को जो बड़ा तबका है वो इसलिए का है। भोजन मिला ही नहीं, भोजन के पास में गए ही नहीं। आपने सुबह से संकल्प ले रखा था आज अपने को उपवास करना है, आप रसोई में ही नहीं गए, आपके लिए थाली नहीं लगी, आपके ग्रहणेंद्रिय के माध्यम से समझो आप अच्छे पकवान की सुगंधी नहीं आई, आपका मन ही नहीं हुआ, गए ही नहीं आप। सुबह से घर से निकल गए और दुकानदारी के कामों में उलझे रहे, अपने को भोजन नहीं करना इसलिए घर भी नहीं गए, निकल गया, टाइम पास हो गया। उसमें क्या दम है? तो फिर किसमें? सामग्री मिलने पर भी, भोजन सामने आने पर भी, स्वादिष्ट भोजन आने पर भी, मन अनुसार पदार्थ मिलने, मन माफिक नहीं मिले तो गुस्से में भी छोड़ के चला जाता है। ऐसा भी देखा जाता है। और उसने त्याग किया कि नहीं किया? कहीं मन माफिक नहीं मिला, उसमें क्या दम है, छोड़ के चल दिया। लेकिन मन अनुसार मिलने पर, रुचि अनुसार मिलने पर, जैसा सोचता है, जैसा चाहता है, उस अनुसार मिलने पर भी जो छोड़ करके चला जावे, वो विशेष व्यक्ति है। ये कह रहे हैं, क्या बात कही है? जिस प्रकार किसी के सामने भोजन परोसा जाए, परोसा ही नहीं, उसकी बात नहीं है, भोजन परोसा जाए और वह उसे बिना खाए छोड़ दे तो उसे झूठन कहते। परोस दिया हमने और बिना खाए छोड़ दिया तो झूठन है, उसकी छोड़ दिया है उसे, उसकी थाली में रख दिया, भोजन की थाली में। आपको ऐसे लग रहा होगा ये तो ऐसे कैसे झूठन हो गया, थाली लगाई थी हमने। अरे भोजन कर रहा था लेकिन और जो सामग्री डाली उसको बिना रहने दिया थाली में, तो झूठन हो गई ना वो। ऐसा लग रहा था, शक्ल देखने ऐसे कैसे झूठन कह रहे, वो थाली में बैठा ही नहीं, उसने खाया ही नहीं कुछ भी, थाली लगाई थी, उनको झूठन कैसे कह रहे हो आप?
अब तो इस हाथ से खा लेगा, फिर इस हाथ से दूसरे में रख दीजिए ना, तो भी झूठे नहीं मानते। आपकी बात अलग है, तो झूठे हाथ लग गए समझ लो आप, तो भी झूठा है। हाँ, आजकल तो सब झूठे नहीं चलती, झूठे नहीं चलते, तो बफे में तो सब झूठा नहीं होता है। हाँ, फ्रिज में रख देते हैं, सब चलता है। फिर पता नहीं कितना बदल गया है समय। माने ये भी झूठन होता है, इस बात को आगे आने वाले 10-5 साल में तो जानेंगे ही नहीं। इसमें क्या झूठन हो गया, कैसी बात करते हो? ऐसा ही चलता है, समझ लो आप। ये तो समझ लीजिए आप, मैं उन लोगों के बीच में बोल रहा हूँ जो मेरे से अधिक उम्र के हैं, सब सबको पता है। माने समझ लो आप, मेरी उम्र के नीचे वालों की तरफ जाएंगे तो वो तो ये क्या झूठा, कौन से झूठे नूठन की बात कर रहे हो आप? ये कौन सा झूठन हो गया? ये तो और जिनके गोविंद देव जी के इनकी भोग लगता है ना, मतलब जो मेरी बहन वगैरह बता रहे हैं, तो बोले उन लोगों की इतनी रसोई में क्लीननेस होती है कि वो लोग झूठे हाथ ही लगाते हैं। बोले पहले भोग लगेगा, उसके बाद में कोई झूठा करेगा। अब लेकिन बदल रहा है समय, मैं तो यही कह रहा हूँ। कहीं देखिए आप क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार किसी के सामने भोजन परोसा जाए, भोजन परोस दिया और वह उसे बिना खाए छोड़ दे तो उसे झूठन कहते हैं। उसी प्रकार जिन्होंने बिना भोगे विषयों को छोड़ दिया, मिले तो थे लेकिन बिना भोगे विषयों को छोड़ दिया, इसलिए सब विषयों को झूठन के समान कर दिया है। सब विषयों को झूठन के समान कर दिया उन्होंने, झूठा किया ही नहीं उन्होंने, झूठन के समान जान करके छोड़ दिया उन्होंने सारे ही विषयों को। अतः उन्हें हम नमस्कार करते हैं। रुक गया क्या? नहीं, एकदम आवाज कम हो गई ना, एकदम आवाज क्या हुआ? अपने आप ही हुआ कुछ, स्वतंत्र परिणाम है उनका। चलिए, ये हम उन्हें नमस्कार करते हैं, यहाँ तक की बात हो गई। ये परमात्मा बनने का रहस्य। आगे बात करते हैं अपन, परमात्मा बनने के पीछे क्या रहस्य है। परम उदासीनता लक्षण चारित्र का प्रतिपादन आगामी चंद में करते हैं। माने आचार्य देव ऐसे लक्षण की बात कर रहे हैं जो परम उदासीन है। और चारित्र माने महिमा तो त्याग की है, और चारित्र शब्द की जो व्याख्या यहाँ की जा रही है वो सब त्याग और वितरागता के अर्थ में की जा रही है। इसलिए उसकी बात यहाँ 110 नंबर के छंद में कहते हैं। देखिए मूल छंद पर, देखो कैसी बात करते हैं। क्या कौन त्याग सकता है परिग्रह को, और कौन परमात्मा बनता है? ये परमात्मा बनने का रहस्य बतला रहे हैं। कौन व्यक्ति परमात्मा बनने का अधिकारी है? जैन दर्शन को छोड़कर दूसरे किसी दर्शन में परमात्मा बनते नहीं है। परमात्मा बने बनाए होते हैं, वहां वही उतर करके आ जाते हैं और वही वापस चले जाते हैं। फिक्स है परमात्मा, जो नक्की जो है वही है, बस वो उन्होंने अवतार ले लिया, फिर थोड़ी बहुत यहाँ कुछ उठापटक की उन्होंने उथल पुथल, और फिर उसके बाद में दोबारा वहीं जाकर के बैठ गए। और फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं स्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अपने आप का सृजन करते हैं। कब, कैसे करते हैं? अभ्युत्थानम, वापस उनका उदय होता है। अपने आप का वे सृजन करते हैं। कब? कि जब इस धरती पर पाप बढ़ता है और पुण्य की कमी दिखाई देती है तो वे उतर करके आते हैं। आना पड़ेगा उनको भी। ऐसे हम भी कहने लग गए विराट से आना ही पड़ेगा एक बार तो।
वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। रविंद्र जैन का भजन है ये, तो बहुत प्रसिद्ध। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। हिंसा से पीड़ित ये विश्व राह महावीर की तकता है, महावीर की राह देखता है। वर्तमान को बहुत पुराना, कोई 20-25 साल से चलता है। भी कहते हैं एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। हाँ, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। ये यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ परमात्मा बनने की बात करते हैं। यहाँ हर व्यक्ति परमात्मा बन सकता है, हर जीव में परमात्मा भगवान बनने की सामर्थ्य है। हर जीव बन सकता है, सबको स्वतंत्रता है। और परमात्मा जन्मते नहीं है, हमारे यहाँ बनते हैं। जन्म से कोई परमात्मा नहीं होते। अरे बाल तीर्थंकर भी नमस्कार करने योग्य नहीं है, युवा तीर्थंकर भी नमस्कार करने योग्य नहीं है, वे ऋषभदेव स्वामी भी पूजने योग्य नहीं है 83 लाख पूर्व तक, जब तक राजपाट में बैठे थे। मैं कहता हूँ कई बार बात, याद देखो कहीं किसी मंदिर में राजा ऋषभदेव की प्रतिमा नहीं मिलती है। किसी जैन मंदिर में राजा ऋषभदेव की नंदा सुनंदा के साथ में कोई प्रतिमा हो तो दिखाओ, कितनी अच्छी लगेगी वो प्रतिमाएं। साज श्रृंगार से युक्त हो, हार मुकुट पहने हुए हो, वस्त्राभूषण से युक्त हो, है कहीं? क्यों नहीं है? वैसी फोटो है कहीं ऋषभदेव स्वामी की? संसार अवस्था है वो पूज्य अवस्था नहीं है, वो नमस्कार करने योग्य अवस्था नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वीतरागता पूज्य है। वीतरागी अवस्था में हम उन्हें नमस्कार करते हैं, दूसरी किसी अवस्था में नमस्कार करते ही नहीं है हम उन्हें, क्योंकि वो नमस्कार करने योग्य है ही नहीं। इसका मतलब जब तक उन्होंने दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया तब तक वे पूज्य नहीं हुए। इसका मतलब मालूम है सबको कि तीर्थंकर होने वाले हैं, दीक्षा लेंगे, भगवान बनेंगे तब नमस्कार करेंगे, उससे पहले नहीं। माने समझो आप राजा श्रेणी कभी नरक में है तो कर लेंगे श्रेणी महाराज को भी अपन नमस्कार, कैसे कर लेंगे? डंडे पड़ रहे हैं उनके। कोई व्यक्ति देवगति का जाकर के थोड़ी सी बात कहे, अरे अरे तीर्थंकर, अरे भाई इनको तो मत मारो आप, ये नारकी नहीं है तो तीर्थंकर होंगे तब होंगे, अभी तो पाप का उदय चल रहा है। जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा तब हम अर्घ चढ़ाएंगे, जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा तब तो अर्घ चढ़ाएंगे, लेकिन जब तक उदय नहीं है तब तक तो डंडे बरसाएंगे। नरक में रहते हुए नारकियों के होता है, क्यों नहीं होगा? ये स्वरूप ही ऐसा है। ये कह रहे हैं भैया परमात्मा बनो, हर व्यक्ति बन सकता है। ये कैसे बन सकता है ये बात बताओ हमारे को, कि देखो उपाय बतलाते हैं, परमात्मा बनने का उपाय बतलाते हैं। परमात्मा किस विधि से बना जाता है वो बात कहते हैं। मैं हूँ सदा अकिंचन, इस अनुभव से हो पति त्रिभुवन का पति हो जाता है। इस अनुभव से अनुभव करो इस बात का, मैं हूँ सदा अकिंचन। अकिंचन माने अपरिग्रही। अकिंचन का अर्थ, अकिंचन नाम का धर्म है ना 10 लक्षण धर्मों में, 9 नंबर का धर्म है। 10 लक्षण धर्मों में 9वां धर्म है उत्तम आकिंचन है। आकिंचन किसका नाम है? कि परिग्रह से रहित, उसका नाम है आकिंचन। और ये कह रहे हैं अकिंचनो अहम इति, अकिंचन अहम। मूल श्लोक में क्या कहा है कि मैं अकिंचन हूं, सदा अकिंचन हूं, त्रिकाल अकिंचन हूं। पर मेरा नहीं है, पर मेरा हुआ नहीं है, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है। अरे मैंने अनादि काल से पर पदार्थों को अपना बनाने की चेष्टा तो बहुत की, लेकिन कोई एक पुद्गल का परमाणु भी मेरा हो गया हो तो बताओ। चेष्टा तो बहुत की हमने, ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, ये अपना हो जाए। पर को अपना बनाने की चेष्टा करते रहे, लेकिन पर अपना कभी बना ही नहीं। पर अपना बनता ही नहीं है, पर पदार्थ अपने हो ही नहीं सकते हैं क्या? दुनिया में कोई भी पर पदार्थ अपना हो नहीं सकता। इसलिए जो विचार ऐसा करता है, जो अनुभव ऐसा करता है, जो चिंतन ऐसा करता है, जिसके मन में, जिसके विकल्पों में, जिसके चिंतन की धारा में ये बात चला करती है, मैं हूं अकिंचन,
मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। पर की मुझ में रंच मात्र भी गंध नहीं है, पर की मुझे जरूरत नहीं है, और पर पदार्थ मुझे सुखी कर सके ऐसी पर में सामर्थ्य नहीं है, और मैं पर पदार्थों को एकत्रित करके सुखी हो जाऊं ऐसी मुझ में दयनीय और दीनता नहीं है। दोनों तरफा है बस, मुझे पर की जरूरत नहीं है और पर से मैं सुखी हो नहीं सकता हूं, पर मुझे सुखी कर नहीं सकता है, ये भी मुझे सुखी नहीं कर सकता और मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे अकिंचन अनुभव करते हैं तो हो पति त्रिभुवन का, इस अनुभव से ऐसा अनुभव करते हुए वो 3 लोक का नाथ बन जाता है, त्रिभुवन पति, त्रैलोक के नाथ हो जाता है। यह रहस्य तुझको कहते हम। गुणभद्राचार्य कह रहे हैं ये रहस्य कह रहे हैं हम तुम्हारे। ऐसा भी कह सकते हैं, पिछले चंद्र से यदि इस बात को जोड़ा जाए तो कुमार अवस्था में जिन्होंने दीक्षा ली थी उन्हें कह रहे हैं कि तुम अकिंचन स्वरूपी हो। ऐसे मुनिराजों को दीक्षा देने वाले मुनिराज कुछ तो उनको शिक्षा देते होंगे, दीक्षा के साथ में शिक्षा भी तो देते होंगे उन्हें। तो क्योंकि ऐसी दीक्षा दी जिनसे आचार्य को, तो उनके आचार्य ने क्या शिक्षा दी होगी कि ये शिक्षा दी होगी, ये रहस्य हम तुमको कहते हैं कि तुम अपने आप को अकिंचन अनुभव करो, इससे परमात्मा बन जाओगे, परमात्मा बन जाओगे। ये उपदेश देते हैं उन मुनिराज को, और वो स्वीकार करते हैं, अपने आप को अकिंचन अनुभव करते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। यह रहस्य तुझको कहते हम योगी गम्य परमात्मा का यह रहस्य है। योगी गम्य, योगियों के जानने योग्य, योगी गम्य परमात्मा का योगी गम्य, योगियों को जानने योग्य रहस्य हम तेरे को कहते हैं, हम तुम्हारे को बता रहे हैं। देखिए नीचे अर्थ इसका, मैं अकिंचन हूं माने मेरा कुछ भी नहीं है, तिल मात्र भी परिग्रह मेरा नहीं है। मैं अकिंचन हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके तू बैठ जा। मौन होकर के बैठ जा, शांत होकर के बैठ जा। क्या करके? ऐसी भावना करके बैठ जा, बिल्कुल सर्व परिग्रह का त्याग करके। ऐसे वो सामयिक के काल में बैठने वाले जो लोग हैं वे एक तो चिंतन करते हैं कि कोई परिग्रह मेरा नहीं है, और शांति से जाकर के बैठ जाते हैं। सामयिक आदि के काल में आप हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाओ, मेरा कुछ नहीं है, मैं सबसे भिन्न हूं। इससे क्या होगा भाई? इससे तू शीघ्र 3 लोक का स्वामी हो जाएगा। और क्या चाहिए बता? इतने से मात्र से सबसे सरल है निज पद पाना। क्योंकि देखो बाहरी काम करने के लिए कितने उठापटक करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, न मालूम कितने किसी भी काम के लिए। परमात्मा बनने के लिए बोलो, मिनिस्टर बनने के लिए क्या करें, कलेक्टर बनने के लिए क्या करें, वो तेरे हाथ में नहीं है। के लिए क्या करें बोलो, परमात्मा बनने के लिए क्या करें? कुछ नहीं, हूँ परमात्मा छू। नक्की कर, बस ये नक्की कर कि मैं परमात्मा ही हूँ और मुझे जरूरत नहीं है किसी दूसरे बाह्य पदार्थ की, किसी परिग्रह की जरूरत नहीं है, किसी संयोग की जरूरत नहीं है, किसी वैभव की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? शांति से बैठ जा और बन जा परमात्मा, बन जाओ परमात्मा। कैसे ऐसी अच्छी लगती है पंक्ति, ज्ञाता दृष्टा आत्मा बन जाओ परमात्मा। ऐसे नारे लगाते हैं, सुने आपने कभी? या नहीं चलते ऐसे? तो बाहर जाते हैं ना कहीं भी, कभी जुलूस जुलूस कहीं ऐसे चलते हैं तो उनमें छोटे छोटे से बच्चे ऐसे नारे लगाते हैं, ज्ञाता दृष्टा आत्मा बन जाओ परमात्मा। ज्ञाता दृष्टा अनुभव करते हैं, परमात्मा बन जाते। तो आप ज्ञाता दृष्टा अनुभव करो। ज्ञाता दृष्टा अनुभव करने का मतलब कि मैं करता धरता नहीं हूं। जब करता धरता नहीं हूं तो करने धरने का विकल्प नहीं है, और करने धरने का विकल्प नहीं है तो फिर क्या चलता है चिंतन में? मैं अकिंचन हूं, परिग्रह से रहित हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। देखो, जिसको और की जरूरत है
वो दरिद्री है। संपन्नता का अर्थ ये नहीं है कि जिसके पास में सब कुछ है। संपन्नता ये नहीं कहती कि आपके पास में सब कुछ है इसलिए आप संपन्न हैं। संपन्नता ये कहती है कि आपको और की जरूरत नहीं है इसलिए आप संपन्न हैं। चल रही है बात यार, इनके पास तो सब कुछ है तो गजब संपन्न व्यक्ति है, इनके पास क्या कमी है? क्या कमी है? दौड़ रहे हैं निरंतर बिजनेस व्यापार की तरफ। आप कहते हो कमी नहीं है, कमी नहीं होती तो क्यों दौड़ते? इनका दौड़ना इस बात को दिखाता है जगत के जीवों को संपन्न दिख रहे हैं और हमारे को दरिद्री दिख रहे हैं, ऐसा कहते हैं। ज्यादा तेज दौड़ रहा है, ज्यादा तेज जो बड़ा भिखारी है। तो कौन है संपन्न? जिसे जरूरत नहीं है। हमें काय की जरूरत है? संतुष्ट हैं हम। वो सुख पावे संतोषी प्राणी, वो संपन्न है। ये रहस्य बतला रहे हैं, अकिंचन का रहस्य है। इससे बढ़कर और क्या रहस्य हो सकता है? मैं अकिंचन हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। जिसे मेरा कहता हूं ये मेरा नहीं है, कथन मात्र ही मेरा है, क्योंकि मुझे पता है ये सब छोड़ करके चला जाना है। मेरा तो जावे नहीं और जावे तो मेरा नहीं। जो अपना होता है वो छूटता नहीं है और जो छूट जाता है वो अपना होता नहीं। तो मैं अकिंचन हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना करके तू बैठ जा, बैठा रहे। इससे तू शीघ्र 3 लोक का स्वामी हो जाएगा। योगीश्वरों द्वारा गम्य परमात्मा बनने का यही रहस्य हमने तुझे कहा है। ये रहस्य हम तेरे को बतला रहे हैं जो परमात्मा बनने का रहस्य है और योगियों के द्वारा बतलाया गया मार्ग है। जिन योगियों ने परमात्मा दशा को प्राप्त कर लिया, ऐसे अरंतों के माध्यम से, ऐसे तीर्थंकरों के माध्यम से आई हुई बात है। ये रहस्य की बात है जो हर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है। ये रहस्य हम तुम्हें समझाते हैं, तुम इस बात का गहराई से चिंतन करो और बन जाओ परमात्मा। इस तरह यहाँ परमात्मा बनने का रहस्य अपने को बतलाया गया। शेष चर्चा अपन फिर आगे करेंगे। कल फिर यहाँ नहीं हूँ, बाहर हूँ जान के लिए, परसों अपन बैठेंगे। कल मैं कोशिश करता हूँ कि कोई आ जाए, नहीं तो फिर बाबूजी चलाएंगे। यहाँ रोग से पाप के ताप से अपने मन को हटा ले तो क्या बात है। भजन दिन भरम छोड़ दे, आत्मचिंतन जगा ले तो क्या बात है। जिसको परिवार कहता वो सरदार है, जिसको धन माल कहता वो चंडाल है। मोह माया का चक्कर हटा करके तू जिन चरण लो लगा ले तो क्या बात है। भोग के रोग से पाप के ताप से अपने मन को हटा ले तो क्या बात है। राग की याद में गीत में फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। चांद सी आत्मा जल में दब गई, फिर जगमगा ले तो क्या बात है। भोग के रोग से सांप के ताप से अपने मन को हटा ले तो क्या बात है। मेरी मेरी कहे जिसको मेरी है क्या, सोच ले और समझ ले बस तेरी है क्या। ज्ञान की है कसौटी तेरे हाथ में, तू खरी छोटी कस ले तो क्या बात है। भोग के रोग से पाप के ताप से अपने मन को हटा ले तो क्या बात है। तू अनादि से चक्कर लगाता रहा, नर पशु नरक योनि पाता रहा। कर्म ने तो घुमाया तुझे आज तक, कर्म को तू घुमा दे तो क्या बात है। भोग के रोग से पाप के ताप से अपने मन को हटा ले तो क्या बात है। कर्म शुभ अशुभ दोनों ही बंद है, आज
आत्मा को फंसाने के लिए फंदे, रोक दे कर्म को पहले संभल के तू, निर्जला कर मिटा दे तो क्या बात है, भोग के रोग से पाप के नाप से अपने मन को हटा ले तो क्या बात है, आत्मा में तुम्हारे बड़ा ज्ञान है, और ज्ञान चारित्र की खान है, दास गोविंद सम्यक की खान है, अपने मन को रमा ले तो क्या बात है, भोग के रोग से पाप के ताप से अपने मन को हटा ले तो क्या बात है, सारी दुनिया का एक जम्बरम छोड़ ले, आत्मचिंतन जगा ले तो क्या बात है, दवाई के जान से तुझे रोका लो, तो वाली मस्तक नमो सदा देते हो, सदा देते हो। रोज आज शांति हमारी बढ़ता है। कर दिया करो ऐसे ही कर दो, जिससे बंद करते हैं उसी से बंद